इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिवनी ज़िले के छपारा के अंजनिया गांव के बेहरिया मार्ग पर। मेरे पीछे जो आप धधकती हुई आग देख रहे हैं, ये नरवाई की आग है। और इस नरवाई की आग ने कई बार बड़ी तबाही मचाई है। बात की जाए नरवाई की आग के नुकसान की, तो पहले तो ज़मीनों में जो खरपतवार और वो तमाम चीज़ें वो तो जल ही जाती हैं, लेकिन ज़मीन की उर्वरक शक्ति भी ख़त्म हो जाती है, ऐसा कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि सिवनी ज़िले में अब तक सैकड़ों एकड़ खड़ी गेहूं की फसलें भी नरवाई की आग में जली। इतना ही नहीं, बंडोल के पास कई मकान जल गए। हाल ही में डुंगरिया गांव है पलारी थाना पुलिस चौकी का, वहां पर भी एक आगजनी की घटना नरवाई की सामने आई थी, जहां पर करीब 6 मकान जल गए थे। और आज की ताज़ी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ऊटेकटा घोगरी गांव है, जहां पर एक मकान जला है और इन नरवाई की आग से भारी नुकसान होता है। फ़िलहाल ये हम नहीं बता सकते इस आग को किसने लगाया होगा, लेकिन जिस तरीके से ये आग धड़क रही है, पीछे बस्ती है और ये तमाम खेत हैं, कैसा सुलग रही है ये, कितना भयावह इसका मंजर लगता है जब नरवाई की आग होती है। जो धुआं उठता है, तो तापमान भी बढ़ता होगा इस नरवाई की आग से। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर बार जो नरवाई की आग होती है वो कितना नुकसान पहुंचाती है, और लगाया गया है या फिर किसी कारण लगी है, यह तो बताना मुश्किल है। आपको यह भी बताते चलें कि जो नरवाई की आग है, उस आग से जैसे वो पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, मैं कैमरामैन को कहूँगा, उनकी हरियाली उन्हें भी झुलसा देती है ये आग और उसको भी बर्बाद कर देती है। तो जो नरवाई की आग है उससे भारी नुकसान है। इन घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूर शासन प्रशासन ने कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन नियमों को कागज़ों पर ही तक रखा गया है। लेकिन यहाँ पर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जिस तरीके से खेत में नरवाई में आग लगती है जिससे भारी नुकसान होता है, देखा जाए तो सिवनी ज़िले में अब तक नरवाई की आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। हाल ही में एक नरवाई की आग से छपारा के चनैनी गाँव में नूर खान की एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, जिसमें भी भीषण आग लगी थी, जिसमें भी भारी नुकसान वहां पर हुआ था। ऐसा देखा जाए तो अब तक कई घटनाएं नरवाई की आग से भारी नुकसान पहुंच चुकी हैं, जिसमें खेतों की मेड़ के हरे भरे पेड़ भी झुलस जाते हैं, फलदार वृक्ष भी जलकर राख हो जाते हैं। तो यूँ कहा जाए कि नरवाई की आग एक मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन इससे निपटने के लिए क्या पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए, कैसे रोका जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। इसको कैसे रोका जाए और रोकना कितना ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो इस पर आपको कैसा लगा यह भी ज़रूर बताइएगा। कारणों से आग लग गई। आग लगने के कारण ग्राम चंदनवाड़ा कला, पटवारी हल्का नंबर 50, राजस्व निरीक्षक मंडल भोमा के अंतर्गत ये जो कमता करके खेत कहलाता है, 20 एकड़ का रकबा है। और इसके आसपास जहां फसल कट चुकी थी, वहां लगभग 100 एकड़ के रकबा की नरवाई जल चुकी है। आग क्यों लगी, ये कारण तो अज्ञात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 18 एकड़ की फसल, गांव की 1 नंबर ज़मीन है ये, और फसल भी 1 नंबर थी, और प्रकृति के सहयोग करते चलते में बहुत अच्छी फसल थी। ऐसा लग रहा था 20 कुंटल 22 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज आएगा, लेकिन वो जलकर खाक हो गई। अभी तक यहाँ 2 बजे से लेकर अभी तक लगातार हम प्रयासरत हैं। पुलिस चौकी पलारी, थाना कान्हीवाड़ा, थाना केवलारी, फायर ब्रिगेड छपारा, फायर ब्रिगेड केवलारी और फायर ब्रिगेड बरघाट से भी संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची है। अभी मेरी 55 एकड़ की फसल कटना बाकी है, जिसमें आनन फानन में 4 हार्वेस्टर लगा के हमने कटाई जारी रखा। ये फैक्ट्री हमने लगभग 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट की थी और धीरे धीरे हमारा काम चल रहा था। लगभग अभी हमारा 3 से 4 गाड़ी का माल रखा हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2 गाड़ी का माल और बुलवा के रखे थे, और ये आग लगने के कारण सारा नुकसान हो गया है। लगभग कितने लागत से इस फैक्ट्री को तैयार किया था, कितने दिन पहले किया था, और क्या क्या इसको लेकर सपने थे, क्या था कैसा? अब वही है 13-14 लाख 15 लाख समथिंग का लागत हमने लगाए थे, और अभी हमारा कम से कम 8 से 9 लाख रुपए का इसमें माल था।
कितनी इनकम हो जाती थी? इसको कैसे तैयार करते थे? कहाँ भेजते थे? क्या तरीका था? ये अलग अलग बालाघाट, छिंदवाड़ा हो गया, बरघाट हो गया, सिवनी हो गया, इस जगह से हम माल लेके आते थे और नागपुर में भेजते थे इसको बड़ी फैक्ट्रियों में। किस तरीके से ये जो रॉ मटेरियल है, क्या रॉ मटेरियल रहता था आपके पास, उसको कैसे तैयार करते थे? ये कच्चा माल रहता है, इसका प्लास्टिक की बोरियों से बनाया जाता है। ये अपना कैरेट हो गया, टप हो गया, और प्लास्टिक के जो भी आइटम रहते हैं ये सारी चीजें उससे बनती हैं। अभी फिलहाल कोई अधिकारी आए, किसी ने मुआयना किया, क्या हुआ? मतलब कितना का नुकसान का आकलन है आपका? अभी तो कोई आया नहीं है यहाँ पे, और नुकसान तो हमारा लगभग 12-14 लाख का है। और हमारा वीडियो इस पर आपको कैसा लगा यह भी ज़रूर बताइएगा। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप एचके न्यूज़ के साथ।